हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस एग्जाम हम में, जहां हम पढ़ने जा रहे हैं 10th की साइंस से संबंधित सभी चैप्टरों का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक अपन बायोलॉजी और केमिस्ट्री को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने इससे वीडियो नहीं देखे तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, अब अपन पढ़ रहे हैं अभी फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स में अभी अपन एक चैप्टर को पूरा कर चुके हैं जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो आप इसको अपनी प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। अपन यहाँ बात करने जा रहे हैं फिजिक्स के सेकंड चैप्टर की, जिसका नाम है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। इससे पहले वाले वीडियो में अपने मानव नेत्र के बारे में पढ़ा था कि जो मानव नेत्र है वस्तुओं को देखने का काम करता है, किस प्रकार से करता है। मानव नेत्र की जो संरचना होती है वो कैसी होती है। मानव नेत्र का जो व्यास है 2.3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोलाकार रंग होता है जिसके द्वारा अपन वस्तुओं को देख पाते हैं। इसके अलावा अपन बात कर रहे थे कि मानव नेत्र में कौन कौन से भाग होते हैं और कौन कौन से भाग क्या क्या प्रकार से कार्य करते हैं। देखो बेटा, आपको इस वीडियो में जो भी बताया जाएगा आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होगा और आपको बोर्ड परीक्षा 2025 में यहाँ से डेफिनेटली 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन मिलने वाला है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें और बने रहें। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कल से, जहां से अपन इस वीडियो को छोड़ा था उससे आगे का पोर्शन देखते हैं। कल अपन ने बात कर ली थी कि मानव नेत्र का जो सबसे पहला भाग था श्वेत पटल क्या होता है, जो आंख का सबसे भारी भाग होता है, आंख की आकृति को बनाए रखता है। उसके बाद में अपने पढ़ा था कॉर्निया के बारे में कि जो श्वेत पटल होता है उससे थोड़ा बाहर की तरफ उभरा हुआ एक हिस्सा होता है जिसे अपन क्या कह रहे थे, श्वेत वो कॉर्निया कह रहे थे। कॉर्निया आंख का वो सबसे पहला भाग होता है जिससे होकर नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है। अगर हमारे नेत्रों में प्रकाश प्रवेश करता है तो अपन कहेंगे किससे करता है, कॉर्निया से ही करता है। और कॉर्निया हमारे नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश का अपवर्तन करता है। इसके बाद में जो कॉर्निया होता है और जो परितारिका होती है उसके मध्य एक रिक्त स्थान पाया जाता है जहां एक विशेष प्रकार का द्रव होता है जिसे हम जलीय द्रव कहते हैं और इस स्थान को हम नेत्रोद कहते हैं। नेत्रोद में जो जलीय द्रव होता है बेटा वो आंख को पोषण प्रदान करने का काम करता है। इसके बाद में अपने देखा वेरी मोस्ट परितारिका कि जो कॉर्निया के सामने की तरफ गहरे रंग की अपारदर्शी झिल्ली होती है जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका क्या करती है बेटा, परितारिका पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। इससे आगे क्या है अभी अपन देखते हैं कि नेत्र की संरचना में अपन को और क्या क्या पढ़ना है। देखो, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पुतली। आपने अब तक परितारिका तक पढ़ लिया था। परितारिका के बाद में जो आंख का अगला भाग होता है पुतली। देखो पुतली क्या होती है और क्या काम करती है, कहाँ इसकी स्थिति होती है, उसके बारे में अपन देखते हैं। देखो, ये जो आपकी आंखें हैं, अगर आप अपने नेत्रों का अवलोकन करें तो बाहरी रूप से आपको आपके नेत्र इसी प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। ये नेत्रों का जो व्हाइट भाग है जिसे आपने क्या नाम दिया था, श्वेत पटल। और ये जो गहरे रंग का भाग होता है उसके ऊपर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे आपने क्या कहा था, कॉर्निया। क्या नाम दिया था, कॉर्निया। और कॉर्निया के पीछे ये जो हरे कलर की है, जो ये गहरे रंग की आपको झिल्ली दिखाई दे रही है, ये वाला जो आपको गहरे रंग का है पारदर्शी भाग दिखाई दे रहा है, इसे आपने क्या नाम दिया था, परितारिका। क्या नाम दिया था बेटा, परितारिका। और परितारिका के मध्य ये जो छिद्र दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो सर्किल दिख रहा है बेटा, इस सर्किल को हम कहेंगे पुतली। क्या कहेंगे, पुतली। अगर मैं इसकी संरचना की बात करूं तो ये सबसे वाला भाग कॉर्निया, कॉर्निया के बाद में ये जो वाला हिस्सा है ये क्या कहलाता है, परितारिका। और परितारिका के बीच में ये जो सूक्ष्म छिद्र है, ये वाला हिस्सा, ये जो सूक्ष्म छिद्र वाला हिस्सा है ये क्या कहलाता है, पुतली कहलाता है। परितारिका के बीच में अगर आप अपनी आंखों को बारीकी से देखें तो आपके ये जो काले नीले या भूरे रंग की जो भी आंखें हैं, उस आंखों के बीच में अगर आपको दर्पण के सामने खड़ा होकर देखें एक सूक्ष्म सा छिद्र प्रतीत होगा। इस सूक्ष्म छिद्र को हम क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। ठीक है, यानी परितारिका के मध्य, परितारिका के मध्य, परितारिका के मध्य पाए जाने वाले भाग को, भाग कहें या छिद्र को कहें, क्या कहते हैं अपन, पुतली कहते हैं, पुपिल कहते हैं। ठीक है, पुतली क्या काम करती है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। नेत्र में प्रवेश करने वाले, नेत्र में प्रवेश करने वाले, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करती है। प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करती है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रित करती है। कौन, ये पुतली। जो ये मध्य वाला हिस्सा है ये नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भाग है। कैसे करता है, देखो,
जब अपने अंधकार में किसी वस्तु को देखते हैं, जब हमारे कमरे में बहुत कम लाइट होती है, जैसे हमारे कमरे में प्रकाश कम हुआ, लाइट कम हुई, तो ये जो हमारी परितारिका ये फैल जाती है। ये परितारिका जब फैल जाएगी इस तरफ, तो पुतली का साइज बढ़ जाएगा। पुतली का साइज बढ़ेगा तो ज्यादा प्रकाश आंखों में प्रवेश करेगा, और जब ज्यादा प्रकाश आंखों में प्रवेश करेगा तो हमें वो वस्तु दिखाई देगी। और जब अत्यधिक लाइट की व्यवस्था हो जाएगी, बहुत तीव्र प्रकाश जब आंखों में प्रवेश करेगा, तो परितारिका सिकुड़ती है, जिससे पुतली का आकार कम हो जाता है। और पुतली का आकार कम होने से इसमें कम मात्रा में प्रकाश प्रवेश करेगा, जिससे हमें वस्तु दिखाई दे पाएगी और आंख को क्षति नहीं होगी। देखो किस प्रकार से होता है ये, देखने पर देखो, ध्यान से देखना। तीव्र प्रकाश में इसका आकार कम, जैसे मान लो यहां तीव्र लाइट है, अधिक प्रकाश है। इस अधिक प्रकाश की स्थिति में क्या होगी, ये जो वाली परितारिका है, ये परितारिका अंदर की तरफ सिकुड़ जाएगी। परितारिका क्या हो रही है, अंदर की तरफ सिकुड़ रही है। परितारिका के अंदर की तरफ सिकुड़ने से ये वाला जो हिस्सा है, ये पुतली तो है, ये किसका भाग है, पुतली का। ठीक है, ये पुतली का आकार क्या हो गया, कम हो गया। परितारिका के सिकुड़ने से पुतली का आकार कम हो गया। इससे अब क्या होगा, कम मात्रा में प्रकाश प्रवेश करेगा। ठीक है, कम मात्रा में प्रकाश प्रवेश करेगा, जिससे तीव्र प्रकाश से इसकी सुरक्षा हो सकेगी। ज्यादा प्रकाश प्रवेश करेगा आंखों में तो आंखों के विभिन्न भागों को क्षति पहुंच सकती है। अब देखो कम प्रकाश की स्थिति में लाइट कम है, यहां लाइट क्या है, कम। अब जब लाइट कम होगी तो ये वाला जो हिस्सा है आपका परितारिका वाला, ये क्या होगा, बाहर की तरफ फैलेगा। ठीक है, बाहर की तरफ फैलेगा। और जब ये हिस्सा बाहर की तरफ फैलेगा तो ये जो देखो आपको पुतली दिख रही है, परितारिका के मध्य का जो सूक्ष्म छिद्र है, इसके आकार की तुलना में अगर मैं इसके आकार की बात करूं तो बड़ा है। अब इसका आकार बड़ा होने से क्या होगा, अधिक प्रकाश प्रवेश करेगा इसमें। क्या करेगा, अधिक प्रकाश, अधिक प्रकाश का क्या होगा, प्रवेश। और जब अधिक मात्रा में प्रकाश जाएगा तो वस्तु का प्रतिबिंब हमें आसानी से दिखाई देगा। क्लियर है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पुतली का क्या कार्य करती है, तो आप क्या बताओगे, पुतली आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करती है। कैसे करती है, तीव्र प्रकाश के समय पुतली का आकार कम हो जाता है, जिससे कम प्रकाश प्रवेश करता है। और अंधकार के समय कम प्रकाश की उपस्थिति में पुतली का साइज बढ़ जाता है, जिससे अधिक मात्रा में प्रकाश प्रवेश कर सके। इस प्रकार से जो आपकी पुतली होती है, पिपुल होती है, वो कार्य करती है। ठीक है, आगे देखिए, परितारिका के बीच वाले छिद्र को पुतली कहते हैं। यह आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करता है। तीव्र प्रकाश में इसका आकार कम और कम प्रकाश में इसका आकार बढ़ जाता है। बड़े इंपॉर्टेंट है, एक बार आप ध्यान से जरूर देख लेना, इनके नोट्स बना। ठीक, इसके बाद में अपन बात करते हैं मानव नेत्र की। मानव नेत्र में नेत्र लेंस की। ठीक है, हमारे आंख का सबसे इंपॉर्टेंट भाग, ये जो आपके नेत्र की संरचना दिख रही है। ठीक है, अपन बात करें तो ये कौन सा, श्वेत पटल। ठीक है, उभरे हुए हिस्से को अपने क्या कहा था, कॉर्निया। ठीक है, ये बीच वाला हिस्सा क्या कहला रहा था, नेत्रोड। ये यहां वाला जो हिस्सा है, ये वाला, इसको अपने क्या कहा था, परितारिका। ठीक है, बीच में ये जो गैप दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ये किसका है, पुतली का। ठीक है, अब परितारिका के पीछे ये जो कलर्ड वाला भाग है, परितारिका या कॉर्निया के बिल्कुल सामने ये जो पेशियों का ये बना हुआ हिस्सा, ये वाला, ये दिख रहा है आपको हिस्सा, इस वाले हिस्से का क्या नाम है, नेत्र लेंस। हम क्या कहेंगे इसे, नेत्र लेंस। ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये नेत्र लेंस कहलाता है। ठीक है, पेशियों का बना हुआ होता है। और मानव में जो ये नेत्र लेंस होता है, वो किसका बना हुआ होता है, उत्तल लेंस। नेत्र लेंस के रूप में कौन सा लेंस होता है, कौन सा प्रकार होता है, उत्तल लेंस का। तो अगर आपको ये पूछे कि हमारे नेत्रों में कौन सा लेंस लगा हुआ है, उत्तल लेंस। ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। किनारों की तरफ पतला, बीच में से मोटा, यही पढ़ा था आपने। इससे पहले वाले चैप्टर में आपने उत्तल लेंस की मुख्य रूप से परिभाषाएं, शब्दावली या प्रतिबिंब निर्माण पढ़ा था। सेम कंडीशंस यहीं पे अप्लाई होगी। तो परितारिका के पीछे की तरफ जो मांसपेशियों से बना हुआ एक पारदर्शी लेंस होता है, जिसे उत्तल लेंस कहते हैं। ये सामान्यतः कौन सा होता है,
उत्तल लेंस होता है। जो पारदर्शी लेंस है वो कौन सा प्रकार का होता है? उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस क्या होता है? देखो यहाँ पर मांसपेशियों की सहायता से, उत्तल लेंस मांसपेशियों की सहायता से टिका हुआ होता है, जिन्हें पक्षमाभी पेशियां कहते हैं। अगले भाग में इसके बारे में भी पढ़ेंगे अपन। क्लियर है? तो ये नेत्र लेंस क्या काम करता है? ये प्रकाश की किरणें जो नेत्र लेंस में कॉर्निया से होकर अपवर्तित होकर जो प्रकाश की किरणें आती है, कॉर्निया से होकर आने वाली प्रकाश की किरणों को रेटिना पर फोकसित करता है, एक बिंदु पर केंद्रित करता है। ठीक है, एक बिंदु पर केंद्रित, एक बिंदु पर केंद्रित। ठीक, आपने ये भी पढ़ा होगा कि उत्तल लेंस से जो बनने वाला प्रतिबिंब है, उत्तल लेंस से बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो कैसा होगा? वास्तविक। कैसा होगा? वास्तविक होगा और उल्टा होगा। वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ठीक है, उत्तल लेंस के द्वारा, उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर या रेटिना पर फोकसित करने का काम करता है। उत्तल लेंस या नेत्र लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, रेटिना पर केंद्रित करता है, जहां वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अगर अपन जिस किसी भी व्यक्ति को अभी देख रहे हैं एट प्रेजेंट, वो उसका प्रतिबिंब हमारी आंखों के सामने कैसे दिखाई दे? जैसे आपके सामने ये पेन सीधा है, इसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा होगा? उल्टा। हमारे नेत्र में आप जिस भी वस्तु को देखेंगे उसका उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो फिर हमें व्यक्ति उल्टे क्यों नजर नहीं आते, सीधे क्यों आते? इसकी भी अपन आगे पढ़ेंगे कि ये सीधा किसकी वजह से होता है। क्लियर है? तो आप ये ध्यान से देखिए कि जो नेत्र लेंस है वो क्या काम करता है। ठीक है, आगे देखो। परितारिका के पीछे एक लचीले पारदर्शी पदार्थ का उत्तल लेंस होता है, जो पेशियों की सहायता से अपने स्थान पर टिका रहता है। ठीक है, ये कॉर्निया से आने वाली अपवर्तित प्रकाश को रेटिना पर फोकसित करता है, जिसके कारण वस्तु का छोटा, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ये ध्यान रखना, ये वाली लाइन है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट। आगे देखो रक्तक पटल। देखो ये पक्षमाभी पेशियां, इन्हीं पेशियों के कारण तो नेत्र लेंस टिका रहता है। पक्षमाभी पेश, ध्यान रखना, अगर आपको ये कहे पक्षमाभी पेशियां नेत्र लेंस को स्थिर रखने वाली जो पेशियां होती है उन्हें पक्षमाभी पेशियां कहते हैं। ये लेंस के आकार को कम और ज्यादा करती है, यानी नेत्र की जो संवेदन क्षमता है इसी के द्वारा नियंत्रित होती है। रक्तक पटल यानी जो श्वेत पटल होता है और जो रेटिना होता है, उनके बीच में ये जो कवच पाया जाता है, एक झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? रक्तक पटल, रक्तक या रक्त पटल कहते हैं। यह क्या करता है? नेत्र में प्रवेश करने वाले अतिरिक्त प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले अतिरिक्त प्रकाश का अवशोषण करता है, जिससे प्रकाश का क्या नहीं हो? परावर्तन नहीं हो। इसके अलावा ये नेत्र को पोषण भी प्रदान करता है। ठीक है, इसके बाद में दृष्टि पटल, आंख का सबसे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भाग, दृष्टि पटल। देखो मानव नेत्र में ये वाला जो हिस्सा है, यानी जो नेत्र लेंस है, इसके सामने की तरफ जो एक पारदर्शी झिल्ली लगी हुई होती है पेशियों की, नेत्र के सामने ये वाली झिल्ली, ये वाली झिल्ली क्या कहलाती है? दृष्टि पटल या रेटिना कहलाती है। ठीक है, क्या करता है? ये प्रकाश की किरणें आ रही है किसी वस्तु से, कॉर्निया से अपवर्तित हुई, अपवर्तित होने के बाद में नेत्र लेंस, और नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर कहा? रेटिना पर फोकसित होती है। रेटिना पर कैसा बनता है? देखो ध्यान रखना, यहाँ मोमबत्ती जो ऑब्जेक्ट थी वो सीधा था, यहाँ मोमबत्ती या जो ऑब्जेक्ट का डायग्राम है वो उल्टा बन रहा है। ठीक है, तो ये वस्तु का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनाने का काम करता है। कौन? रेटिना पर। रेटिना पर वस्तु का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अगर आपको ये पूछा जाए कि हमारे नेत्रों के किस भाग में, हमारे नेत्र में किस जगह वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, रेटिना या दृष्टि पटल। हमारे नेत्रों में रेटिना या दृष्टि पटल पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब। तो आपको ये पूछे कि नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? दृष्टि पटल पे बनता है, रेटिना पर बनता है। क्लियर है? ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित, यानी लेंस से आने वाली जो प्रकाश की किरणें यहीं पर आकर एकत्रित होती है, जहां वस्तु का वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, देखो ध्यान रखना, इसके पास में यहाँ पर कुछ दर्क तंत्रिकाओं का जाल पाया जाता है। एक दर्क तंत्रिकाओं का समूह होता है, कोशिकाएं होती है। ये कोशिकाएं क्या करती है? यहाँ पर बनने वाले प्रतिबिंब की सूचना मस्तिष्क तक लेके जाती है, और मस्तिष्क इस उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करके हमें दिखाता है। तो रक्तक पटल के नीचे एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे रेटिना कहते हैं। वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें कॉर्निया और नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना पर फोकसित होती है। अगर आपको ये पूछे कि मानव नेत्र में प्रकाश की किरणें कहाँ फोकसित होती है, तो बेटा रेटिना पर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट।
ठीक है। और यहाँ पर क्या बनता है, वस्तु का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब। आपको ये पूछे कि नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है। अब है काचाप द्रव्य। देखो बेटा, नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य ये जो भाग है, इसमें जो भी ये लिक्विड भरा हुआ है, ये जो कंप्लीट लिक्विड है, इसे हम क्या कहेंगे, काचाप द्रव्य। क्या कहेंगे, काचाप द्रव्य कहते हैं। यह भी नेत्र की आकृति बनाए रखने में सहयोग करता है। इसके अलावा नेत्र को पोषण प्रदान करने का काम करता है। ठीक है। दृक तंत्रिकाएं रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की सूचना मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करती है। ठीक है। देखो बेटा, ये तो था मानव नेत्र की संरचना। अब तक अपने जो भी देखी वो मानव नेत्र की संरचना देखी, जिसमें आपने विभिन्न प्रकार के भागों के नामों के बारे में देखा। अगर अपन बात करें मानव नेत्र के विभिन्न भागों की, अपने किस किस के बारे में चर्चा की, तो अपन एक बार नाम लिख सकते हैं। सबसे पहले अपन ने किसकी बात की, श्वेत पटल। ठीक है। फिर अपन ने बात की कॉर्निया। फिर अपने हो गया परितारिका, नेत्रोद, पुतली, नेत्र लेंस, पक्षमापी पेशी। ठीक है। उसके बाद में रेटिना, काचाप द्रव्य। ठीक है। मुख्य मुख्य इन भागों के बारे में बात की, दृक तंत्रिकाएं। ठीक है। अब ये देखो, अपन बात करते हैं मानव नेत्र किस प्रकार से कार्य करता है। मानव नेत्र की कार्य विधि, मानव नेत्र किस प्रकार से कार्य करता है, देखो ध्यान देना बड़ी। ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, क्रियाविधि आपको याद रखनी है, पूछी जा सकती है ऐसी कैसी। देखो, किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें, किसी वस्तु से परावर्तित होकर आने वाली प्रकाश की किरणें, सबसे पहले कॉर्निया, ये वाला हिस्सा कॉर्निया, कॉर्निया से नेत्र में प्रवेश करती है। देखो यहां से जैसे नेत्र में प्रवेश करेगी, इसका इन्होंने क्या कर दिया, अपवर्तन। प्रकाश की किरणों का क्या हुआ, अपवर्तन, थोड़ी सी सिकुड़ गई। फिर ये नेत्र लेंस, और नेत्र लेंस क्या करता है, लेंस इन प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, यहां पर। और ये बिंदु क्या है, रेटिना, दृष्टिपटल। ठीक है। तो क्या लिखोगे कि किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें, किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें कॉर्निया एवं नेत्र लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात रेटिना पर फोकसित होती है। रेटिना पर वस्तु का वास्तविक, कैसा, वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। यहां पर वस्तु का वास्तविक, यहां पर क्या बन रहा है, प्रतिबिंब। ये क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब यहां पर जो शंकु और शलाकाएं होती है उनके द्वारा, और जो दर्क तंत्रिकाएं होती है, ये दर्क तंत्रिका क्या करती है, सूचनाओं को, संवेदनाओं को रासायनिक संकेतों में बदलती है। इन प्रतिबिंब की सूचनाओं को रासायनिक संकेतों में बदलती है, और ये सारी सूचनाएं जो संवेदी तंत्रिका है वो कहां पहुंचाती है, मस्तिष्क में। मस्तिष्क इसके प्रति अनुक्रिया करता है और इस उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करके हमें दिखाता है। उल्टे प्रतिबिंब को सीधा दिखाने का जो काम है वो मानव मस्तिष्क का होता है। आई थिंक शायद आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर है। तो अपन वस्तुओं को किस प्रकार से देखते हैं कि किसी वस्तु से आने वाली परावर्तित होकर आने वाली प्रकाश की किरणें कॉर्निया से नेत्र में प्रवेश करती है। कॉर्निया प्रकाश की किरणों का अपवर्तन करता है, उसके बाद में ये नेत्र लेंस से होती हुई रेटिना पर फोकसित होती है। रेटिना वस्तु का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। यहाँ पर उपस्थित दृक तंत्रिकाएं यहाँ पर उपस्थित दृक तंत्रिकाएं मस्तिष्क प्रतिबिंब की सूचनाएं मस्तिष्क तक लेके जाती है। मस्तिष्क इस उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करके हमें दिखाता है। इस प्रकार हम वस्तु जैसी है वैसा का वैसा वस्तु का प्रतिबिंब देख पाते हैं। क्लियर है। इस प्रकार से मानव में जो प्रतिबिंब का निर्माण है होता है। ठीक है। आप चाहो तो इसकी थ्योरी देख सकते हो कि जब हमारी पलकें खुली होती है तो हमारे सामने रखी वस्तु से परावर्तित होकर आने वाला प्रकाश की जो किरणें होती है वो कॉर्निया पर आपतित होती है। कहाँ आपतित होती है, कॉर्निया पर। यहां से किरणें नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना पर। ठीक है। फिर रेटिना क्या बनाएगा, वस्तु का उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। इसके बाद में प्रतिबिंब की सूचना, प्रतिबिंब की सूचना जो सुग्राही या जो दृक तंत्रिकाएं हैं उनके द्वारा रेटिना की संवेदी
रेटिना की संवेदी कोशिकाओं से होकर मस्तिष्क में पहुंचती है। मस्तिष्क क्या करता है, इन सिग्नलों की व्याख्या करता है, जिससे हम वस्तु जैसी है वैसा देख लेते हैं। यानी उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करके दिखाने का काम किसका है, मानव मस्तिष्क का होता है। इस प्रकार से अपनी पढ़ाई की मानव जो नेत्र होता है उसकी संरचना कैसी होती है, कौन कौन से भाग कहाँ स्थित होते हैं और कौन कौन से भागों के क्या क्या कार्य। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि मानव नेत्र क्या होता है, मानव नेत्र किस प्रकार से कार्य करता है और मानव नेत्र में प्रतिबिंब कैसा बनता है, किस प्रकार से बनता है, कहाँ बनता है। तो कैसा बनता है, मानव नेत्र में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक होगी और उल्टा, जो भी वास्तविक होगा वो उल्टा होगा। तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। इस उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करके कौन दिखाता है, दरक तंत्रिका। सूचना मस्तिष्क पे लेके जाएगी, मस्तिष्क से व्याख्या करेगा, सिग्नलों को वापस भेजेगा, जिससे ये जो उल्टा प्रतिबिंब वो सीधा होकर हमारे को दिखाई देता है। क्लियर है। तो ये थी हमारे नेत्र की बनावट और इसके विभाग, कार्य और इसकी कार्य विधि। देखो अब हम बात करते हैं मानव नेत्र से संबंधित कुछ छोटे छोटे शब्दावली की, छोटी छोटी परिभाषाओं की, जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसमें अपन सबसे पहले बात करेंगे नेत्र की समंजन क्षमता के बारे में। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ से प्रतिवर्ष एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो बहुत तरीके से और ढंग से देखें कि मानव की जो समंजन क्षमता होती है वो किसे कहते हैं। तो आपने देखा होगा, आपने गौर किया होगा कि हम पास की वस्तुओं को भी आसानी से देख लेते हैं और दूर की वस्तुओं को भी आसानी से देख लेते हैं। हमें पास की वस्तुएं भी जितनी साफ तरीके से दिखाई देती है उतनी साफ तरीके से अपन दूर की वस्तुओं को भी देख लेते हैं। तो मानव में या नेत्रों में ऐसा क्या होता है जिसके कारण अपन पास की वस्तुएं भी देख सकते हैं और दूर की वस्तुएं भी देख सकते हैं। जबकि अपन ने देखा था, जब अपन उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कर रहे थे तो हर कंडीशन में प्रतिबिंब अलग अलग जगह बन रहा था। तो अपन बात करेंगे कि मानव नेत्र किस कारण से इन सब चीजों को देख पाता है। तो उसका सबसे बड़ा सटीक उत्तर है नेत्र की समंजन क्षमता। मानव नेत्र की समंजन क्षमता, समंजन क्षमता। तो नेत्र की समंजन क्षमता के कारण ही अपन निकट और दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं, निकट रखी वस्तु भी एवं दूर रखी वस्तु भी। वस्तुएं देख पाते हैं। ठीक, तो अगर आपको ये पूछे कि अपन निकट और पास की वस्तुओं को किसकी सहायता से देख पाते हैं, समंजन क्षमता के कारण, तो अब प्रश्न उठता है कि समंजन क्षमता आखिरकार होती क्या है। जब अपन इसके द्वारा वस्तुओं के प्रतिबिंब को साफ साफ देख सकते हैं तो अपन यहां बात करते हैं कि नेत्र की जो समंजन क्षमता है वो किसे कहते हैं। तो अपन बात करेंगे कि नेत्र के द्वारा, नेत्र लेंस के द्वारा, नेत्र लेंस के द्वारा अपनी फोकस दूरी को, अपनी फोकस दूरी को समायोजित, नेत्र लेंस के द्वारा अपनी फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता, समायोजित करने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, नेत्र क्षमता कहते हैं। आपको सीधा सीधा सा प्रश्न पूछा जा सकता है कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, यानी कभी कम कर लेता है कभी ज्यादा कर लेता है, ये नेत्र की क्या कहलाती है, समंजन क्षमता कहलाती है। देखो आपने जब नेत्र का डायग्राम देखा था इस प्रकार से, ठीक है, तो यहां पर अपने बात की थी अभिनेत्र लेंस की, जो कि किसकी सहायता से, मांसपेशियों की सहायता से टिका रहता है। ठीक है, तो जब इसे क्या होता है, दूर की वस्तु देखनी होती है तो इसकी फोकस दूरी अधिक हो जाती है, जब पास की वस्तु देखनी होती है तो फोकस दूरी कम हो जाती है। तो क्या होता है, कई बार ये जो पक्षमापी पेशियां हैं, पक्षमापी पेशियों की सहायता से, अगर आपको ये पूछे कि समंजन क्षमता या फोकस दूरी को किसकी सहायता से समायोजित करता है, पक्षमापी पेशियां करती है ये समायोजित। तो जब पास की वस्तु को देखना होता है तो पक्षमापी पेशियां सिकुड़ जाती है, जिससे नेत्र लेंस क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। नेत्र लेंस मोटा हो जाता है यानी इसकी वक्रता बढ़ जाती है, और अगर इसकी वक्रता बढ़ेगी तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम, फोकस दूरी कम। अगर मैं कह रहा हूं नेत्र की वक्रता, नेत्र की वक्रता अधिक हो जाती है, नेत्र की वक्रता अधिक, तो इसका मतलब है फोकस दूरी कम, फोकस दूरी कम हो जाती है। यानी नेत्र गोलक मोटा हो गया, नेत्र लेंस मोटा हो गया, वक्रता बढ़ गई। नेत्र गोलक मोटा कब हुआ, क्योंकि इसकी वक्रता बढ़ गई, और वक्रता बढ़ने के कारण इसकी फोकस दूरी कम हो गई, जिससे ये जो समीप की वस्तुएं उन्हें आसानी से देख पाता है। जब दूर की वस्तुएं देखनी होती है तो नेत्र गोलक है या इस नेत्र की जो वक्रता होती है वो कम हो जाती है। नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाने के कारण इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, और फोकस दूरी बढ़ जाने के कारण हमें दूर की वस्तुएं भी आसानी से दिखाई देती है। तो फोकस दूरी का कम होना, फोकस दूरी का ज्यादा होना, मतलब फोकस दूरी का समायोजित होना।
किसकी सहायता से? पक्षमापी पेशियों की सहायता से। तो ये फोकस दूरी को समायोजित करने की जो इसकी क्षमता होती है वही क्या कहलाती है? नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि अपन किस प्रकार से दूर की वस्तुओं को और किस प्रकार से पास की वस्तुओं को देख पाते हैं। तो दूर की और पास की वस्तुओं को जो दिखाने की क्षमता होती है वही क्या होती है? समंजन क्षमता, जिसके द्वारा नेत्र स्वतः अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है लेंस की वक्रता में परिवर्तन के द्वारा। अब अपन बात करते हैं कि नेत्र कितनी दूर तक देख सकता है और कितने पास तक देख सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं नेत्र के निकट बिंदु की, जो नेत्र होता है उसका निकट बिंदु कितना होता है, तो आप अपने आप से ये प्रश्न कीजिए कि आप कितने पास तक की वस्तुओं को आराम से देख सकते हैं। अगर आप अपने सामने एक पुस्तक को पढ़ने के लिए किसी निश्चित दूरी पर रखोगे तो आप बिल्कुल आसानी से देख पाओगे, लेकिन जैसे जैसे अगर आप उस पुस्तक को अपनी आंखों के करीब लाते जाओगे तो आपकी आंखों पर प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, जिससे आपको धुंधला दिखाई देना प्रारंभ हो जाएगा और थोड़ा सा और पास लाते ही वस्तु दिखना बंद हो जाएगी। इसका मतलब है कि नेत्र होता है, जो आंख होती है, एक निश्चित दूरी तक है, एक निश्चित दूरी तक ही वस्तुओं को देख पाती है। आंख किसी निश्चित दूरी तक ही वस्तुओं को देख पाती है। तो जिस निश्चित दूरी तक नेत्र प्रकाश वो वस्तुओं को देख पाता है वो आंख का क्या कहलाता है? निकट बिंदु। नेत्र का या आंख का वह निकट बिंदु जहां तक वो वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब बना सकता है या वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, आंख का निकट बिंदु कहलाता है। और मुख्यतः जो आंख का निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आंख का निकट बिंदु कहां स्थित होता है? आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होता है। अगर आप अपने नेत्रों से 25 सेंटीमीटर या इससे दूर वस्तुओं को रखकर पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो आपको दिखाई देगी। 25 सेंटीमीटर से करीब वाली वस्तुएं आपको सामान्यतः साफ दिखाई नहीं देती है। तो आंख का निकट बिंदु की बात करें तो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। अगर मैं बात करूं कि आंख कितना दूर देख सकती है, आंख कितनी दूर तक देख सकती है, तो बेटा आपकी आंख अनंत दूरी तक देख सकती है। अगर मैं बात करूं दूर बिंदु की, तो आप यहां से देखोगे तो आपको पूरे आकाश में, जब आप आकाश में नजर फैलाओगे तो आपको पूरे तारामंडल दिखाई देता है, पूरा आपको सूर्य दिखाई देता है, चंद्रमा दिखाई देता है, जो कि अत्यधिक दूरी पर है। यानी आंख के द्वारा हम कितनी दूर का प्रतिबिंब देख सकते हैं? अनंत का। जिस दूरी को नापा नहीं जा सकता वो अनंत दूरी। ठीक है, तो अपन नेत्र के द्वारा अनंत दूरी तक का प्रतिबिंब देख सकते हैं। इसका मतलब आंख का जो दूर बिंदु है वो कहां होता है? अनंत। भाई जहां तक अपन वस्तुओं को देख पाते हैं, जितनी दूर तक देख पाते हैं दूर बिंदु, जितने पास तक देख पाते हैं वो निकट बिंदु। तो पास तक 25 सेंटीमीटर, दूर तक अनंत, पास तक 25, दूर तक अनंत। तो अपन निकटतम बिंदु तो हो गया 25, दूरतम बिंदु हो गया अनंत। तो ध्यान रखना, आंख का जो निकट बिंदु है, आंख का जो निकट बिंदु है और जो दूर बिंदु है, आंख का निकट बिंदु एवं दूर बिंदु, यहां तक की वस्तुओं को अपन अच्छे से देख पाते हैं। तो निकट बिंदु एवं दूर बिंदु के जो बीच की दूरी होती है उसे हम कहते हैं दृष्टिपरास। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है दृष्टिपरास। नेत्र के निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, आंख का दूर बिंदु अनंत। तो 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक के जो बीच की दूरी है उसे कहते हैं दृष्टिपरास। ठीक है, यहां तक के अपन प्रतिबिंबों को आसानी से देख पाते हैं। क्लियर है? देखो आगे, नेत्र की वह अधिकतम दूरी जहां तक हम वस्तु को स्पष्ट देखा जा सकता है नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है, और नेत्र का दूर बिंदु अनंत होता है। दृष्टिपरास, नेत्र के निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसे दृष्टिपरास कहते हैं। निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टिपरास कहते हैं। ठीक है, तो ये नेत्र से संबंधित कुछ प्रमुख शब्द थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनके बारे में नॉलेज होने के बाद में आगे के जो भी दृष्टि दोष है उनके बारे में आप अच्छे से जान पाएंगे, उनका संशोधन भी कर पाएंगे। तो आज के सेशन में अपन इतना ही पढ़ेंगे, जिसमें अपने आंख के मुख्य प्रमुख जो भाग थे उनके बारे में पढ़ा। आंख की जो कार्य विधि थी, अपन किस प्रकार से किसी वस्तु का प्रतिबिंब देख पाते हैं, हमें ये संसार रंग बिरंगा दिखाई क्यों देते हैं। ध्यान रखना, अगर आपको ये पूछे कि आपको ये संसार में दिखाई देने वाली वस्तुओं का कलर किसके कारण दिखाई देता है, तो कलरों का जो संशोधन करता है वो शंकुओं के द्वारा, जो शंकु होते हैं उनके द्वारा इन कलरों का संशोधन किया जाता है। ठीक है, तो इस पूरे सेशन को, इस पूरे वीडियो को, लेक्चर को आप इसके नोट्स बना लीजिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से 100% आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ से डेफिनेटली
कोई ना कोई क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा जो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो चाहे शॉर्ट आंसर वाले हो, सारे यहीं से आएंगे। ठीक है, तो आपने अब तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में जहां अपन बात करेंगे दृष्टि दोषों के बारे में। अगर आपने इस चैप्टर से संबंधित पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो में दिखाई देगा या डिस्क्रिप्शन पे आप क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से हमारे सारे वीडियोस देख लीजिए और अपनी तैयारी करते रहिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।